रोज रोज की एक ही टेंशन कि आज की पकावा, यही सोच सोच के मेरा तो सारा लाइफ खराब हो गया। चलो अगर मैं टेंशन ले ही रहा हूँ तो आप तो ना परेशान हो, आप बनाए भैया आज लोबिया और कीमा। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने पहले ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, और अगर अभी तक आपने ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया तो फिर कर लो तैयारी। और हाँ, आपके घर वाले भी खाने में अगर नखरे करते हैं तो भाई ये वाला सालन एक दफा बना के देखो, इंशाल्लाह जो एक रोटी खाता है ना वो दो खा जाएगा। तो बातें तो हम साथ साथ करते ही रहेंगे। चलो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर तो भैया और भाभी, अंकल एंड आंटी, सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें प्याज डाल के उसको हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे टमाटर, और फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़े मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखे धनिया का पाउडर डाल के इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और तब तक पकाना जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला रेडी हो जाए तो इसमें डाल देंगे कीमा, सिरका और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के इसको गलने के लिए रख देंगे। तो जब तक कीमा हमारा गल रहा है, आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, आप लोगों ने उसका गलत जवाब दे रहा है। जो गलत जवाब देगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। सवाल ये है कि बर्फ के पिघलने से क्या होता है। चलो जी, 20 मिनट बाद ढक्कन उठा के देखेंगे कीमा हमारा परफेक्टली गल चुका है। इसमें हम डाल देंगे लोबिया और इसमें डाल देंगे पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से हम लोबिया को गलने के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे तो लोबिया और कीमा परफेक्टली गल चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, हरी मिर्चें, और इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए यहाँ पे टमाटर डालेंगे। कितना ही खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। दोपहर के खाने में ये लोबिया कीमा मिल जाए, साथ प्याज मिल जाए तो भाई कौन ना करेगा खाने को।